हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारी वीडियो थर्ड। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ जंप बैक किक, जिसके लिए हमें एक किक सीखनी पड़ेगी जो कि है बैक किक। तो चलो पहले वो सिखाता हूँ। तो जैसे कि अभी आपको पता है, मैं आपको सिखाऊंगा जंप बैक किक। उसके लिए हमें बैक किक आनी चाहिए। तो बैक किक के लिए हमें ऐसे वाले फाइटिंग स्टांस में नहीं आना है, उसके लिए हमें थोड़ा सा टिल्टेड फाइटिंग स्टांस में आना है, क्योंकि हमें पूरा राउंड होके और फिर किक करनी है। उसके लिए हम सबसे पहले फाइटिंग स्टांस में आके अपनी बॉडी को रोटेट करना सीखेंगे, जिसके लिए हमें अपने दोनों लेग्स के मोमेंटम को सेम रखकर फिर रोटेट करना पड़ेगा। जिस साइड आप कंफर्टेबल हो उस साइड से रोटेट कर सकते हो। अगर आप इस साइड से कंफर्टेबल हो तो फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। अगर आप इस साइड से कंफर्टेबल हो तो फिर आपको क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। तो मैं इस साइड से कंफर्टेबल हूँ तो फिर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन करूँगा, कुछ इस टाइप से। जब हम ऐसा रोटेशन करेंगे तो फिर हमें अपने एनिमी को स्पॉट करना है। तो जब हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो रोटेट करने के साथ ही जब हम इस डायरेक्शन में आएंगे और एनिमी इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री होगा, तब हमें अपनी किक अप करनी है। किक अप करके फिर किक परफॉर्म करनी है। एक बार मोशन में करके बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा स्लो मोशन में एक बार ट्राई करके दिखा देता हूँ। अब इसे एक बार फुल मोशन में करके दिखा देता हूँ। तो जब आप इस किक की प्रैक्टिस कर लोगे फिर आप जंप बैक किक कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपको हाई जंप की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए भी हमें इसी फाइटिंग स्टांस में आना है और फिर हमें हाई जंप करनी है, नी को बेंड करके, कुछ इस टाइप से। जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इसमें मास्टर हो जाओगे। तो फिर मैं एक बार बहुत हाई किक ट्राई करके देखते हैं। तो आपको कुछ इतनी ऊपर तक हाई जंप की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ किक को परफॉर्म कर पाओगे। एक बार फिर से ट्राई करके दिखा देता हूँ। तो जब आप जंप कर रहे होंगे उसी टाइम आपको रोटेट भी होना है। बता देता हूँ कैसे। रोटेट हमें इतना होना है कि जब हम रोटेट होकर वापस से अपनी पोजीशन पे आए तो फिर एनिमी हमें बिल्कुल सामने स्पॉट करता हुआ दिखना चाहिए। तो एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। तो जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर जैसा कि मैंने पिछले किक में बोला था कि एनिमी और आपका स्पॉट एरिया के बीच में 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तब हमें नी अप करके फिर हमें उसकी तरफ किक परफॉर्म करनी है। तो वो मैं एक बार ट्राई करता हूँ स्लो मोशन में, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। फाइटिंग स्टांस में खड़ा हो जाना है, रोटेट होने के साथ साथ किक को भी परफॉर्म करनी है, कुछ इस टाइप से। अभी मैं ढंग से कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर मोशन में नहीं हूँ। अब एक बार ट्राई करता हूँ मोशन में। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो बॉडी का मोमेंटम अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपको एक्सेस ऑफ रोटेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ इस टाइप से, ताकि जब भी आप किक को परफॉर्म करने जाओ तो फिर अच्छे से वो परफॉर्म हो सके, कुछ इस टाइप से। तो जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लोगे तब आप फिर इसको धीरे धीरे हाइट को इंक्रीज करते रहना, ताकि फिर आप कहीं भी मारो, मुंह पे मारो या चेस्ट पे मारो, ये डेडलिफ्ट किक में से एक किक। तो फिर मैं एक बार फिर से किक परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। लेकिन आपको लैंड करते हुए भी अच्छे से लैंडिंग आनी चाहिए। उसके लिए वही एक्सेस ऑफ रोटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप अच्छे से इसको परफॉर्म करने लग जाओगे तो फिर आपकी किक की लेंथ यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो फिर आप समझ जाओगे कि ये क्यों इतनी डेडलिफ्ट किक मानी जाती है। इसके लिए आपको डेली इसको कम से कम 20 टाइम्स तो रिपीट करनी है, और 21 डेज तक। यानी कि जब आप डे 1 को स्टार्ट करोगे तब आपके 20 किक की रेपिटेशन होनी चाहिए एक सेट में, और जब आप डे 21 पे पहुंचोगे तो फिर आप करीब इसकी 420 किक्स परफॉर्म कर चुके होंगे। तो फिर तब आप इस किक में मास्टर हो चुके होंगे। तो गाइज आज की वीडियो में आपको सिखा नहीं पाया वीडियो में एक भी स्टेप, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी थोड़े से मेरे लेग में थोड़ी इंजरी है, इसलिए मैं आपको सिखा नहीं पाया। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हम आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो मिलता है आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।